Hello growing students, this is second lecture of physics chapter The Human Eye and the Colorful World. इस लेक्चर में हम ह्यूमन आई को अच्छे से समझेंगे। तो फिर आइए लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, ह्यूमन आई एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही वैल्यूएबल ऑर्गन है। हम इसी की वजह से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, हम उनके कलर्स को डिटेक्ट कर पाते हैं। इसी की वजह से हम अपने इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख पा रहे हैं। ह्यूमन आई में कन्वेक्स लेंस होता है, इसको हम क्रिस्टलाइन लेंस भी कहते हैं। ये रेज को कन्वर्ज करता है और इमेज को एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पे फॉर्म करता है, जिसको हम रेटिना कहते हैं। लाइट एक थिन मेम्ब्रेन से एंटर करती है, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। और क्या आप लोग जानते हैं कि हमारी जो आई बॉल है वो स्फेरिकल होती है और इसका डायामीटर 2.3 सेंटीमीटर होता है। यस सर, और लाइट रेज कॉर्निया से ही रिफ्रैक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। एब्सोल्युटली राइट। हमारी ह्यूमन आई में जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करने के लिए अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है। प्यूपिल लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है और प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है आइरिस। क्या आप जानते हैं कि जो इमेज रेटिना पे फॉर्म होती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है, और जो रेटिना है उस पे बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। सर, आपने कहा कि इमेज रियल और इन्वर्टेड फॉर्म होती है, पर मुझे तो सब कुछ सीधा दिखाई दे रहा है। रेटिना के लाइट सेंसिटिव सेल्स जैसे ही एक्टिवेट होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं, जिनको ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाया जाता है, और ब्रेन उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिसीव करता है, इमेजेस को सीधा कर देता है और ऑब्जेक्ट्स जैसे हैं हमें वैसे ही दिखने लगते हैं। वाओ, अनबिलीवेबल। सर, हमारे लेंस के अंदर क्या होता है? आई लेंस फाइब्रस और जेली मटेरियल का बना होता है। इसका जो कर्वेचर होता है उसको भी चेंज किया जा सकता है, जिसकी वजह से फोकल लेंथ भी चेंज हो सकती है। ये सब कंट्रोल करती हैं सिलियरी मसल्स। जब ये मसल्स रिलैक्स्ड होती हैं तो जो आई लेंस है वो थिन होता है और फोकल लेंथ ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हम दूर के ऑब्जेक्ट्स आसानी से देख पाते हैं। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो आई लेंस हमारा बड़ा हो जाता है और फिर हम ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास हैं उनको देख पाते हैं। सर, इस एडजस्टेबिलिटी की भी कोई लिमिट होती होगी, राइट? राइट, एक सर्टेन लिमिट तक ही हम आई की फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं, और इस एबिलिटी को हम कहते हैं एकोमोडेशन या फिर पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या आप जानते हैं कि हम जब ऑब्जेक्ट्स को बहुत पास से देखने की कोशिश करते हैं तब वो ब्लरी दिखाई देते हैं और हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन भी पड़ता है। आपने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा आईज और ऑब्जेक्ट के बीच में 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। इसे हम आई लेंस का नियर पॉइंट भी कहते हैं। सर, आईज का फार्देस्ट पॉइंट क्या होता है? एक नॉर्मल आई का फार्देस्ट पॉइंट इंफिनिटी होता है, मतलब कि हम 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक अपने ऑब्जेक्ट्स को बहुत क्लियरली देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ओल्ड एज के साथ साथ यानी कि एजिंग के साथ साथ हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो मिल्की और क्लाउडी होने लगता है। इसको हम कैटरैक्ट भी कहते हैं। इससे पार्शियल या कंप्लीट विजन लॉस हो सकता है और इसको कैटरैक्ट सर्जरी के थ्रू करेक्ट किया जा सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। हमारे पास विजन के लिए दो आईज क्यों हैं? गूगल सर्च कीजिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम विजन डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। क्लिक हियर to go to the next lecture of this chapter. Thank you for watching and have a good day.